सो ईयर टू डेट अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इसी ईयर ऑलमोस्ट 11 लैक्स का सेल्स उन्होंने किया है और इनका प्रॉफिट मार्जिन अराउंड का प्रोडक्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में 261 सेल्स और रेवेन्यू आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में 3,39,821 है ना। सो इवन विथ a प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%, सो वी विल बी मेकिंग एनीवेयर अराउंड 1 लाख ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। तो यही प्रोडक्ट मैंने अमेजोन पर सेल किया था टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़ रुपीज सिर्फ 1.5 साल में। देखो बैक इन 2017 जब मैंने एक्चुअली मेरा अमेजोन एफबी बिजनेस शुरुआत किया था तब मैं कॉलेज में था और मैं किसी भी हालत में कुछ ऐसा वे ढूंढ रहा था ताकि मैं जॉब पे ना जाना पड़े, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो अगेन मैं फाइनेंशियली स्टक हो जाऊंगा इन ए रैट रेस। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस करूंगा जिससे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता हूँ। सो मैंने कई सारा बिजनेसेस किया, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग, तो फ्रीलांसिंग, वो सब कुछ करने के बाद दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड ओके मुझे अमेजॉन एफबी स्टार्ट करना है, आई हैव टू ऑपरेट इन ए मीडियम लेवरेज। तो आप में से कई सारा लोग अभी यूट्यूब पर देखकर अलग अलग बिजनेस को कंसिडर करके या ट्राई करके फेल करके फिर यू केम टू नो अबाउट अमेजॉन एफबीए। तो इस वीडियो में मैं 9 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है सेलिंग ऑन अमेजॉन और मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके और मल्टीपल बिगिनर्स के साथ काम करके उनका ब्रांड्स अमेजॉन पर सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा ऑन हाउ अमेजॉन एफबीए वर्क्स और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा विथ लाइव एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्यों आप अमेजॉन एफबीए शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो इफ यू वांट टू अचीव अ फाइनेंशियल फ्रीडम विथ एनी बिजनेस, सिंपल सीधी सी बात है, तो आपका जो आउटपुट रहता है, मतलब आपका जो इनकम रहता है उस बिजनेस से, टाइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपको इनकम होगा, उस तरह नहीं रहना चाहिए। सो रिगार्डलेस ऑफ योर टाइम इन्वेस्टमेंट यू शुड बी मेकिंग इनकम एंड यू शुड स्केल दैट पर्टिकुलर बिजनेस जस्ट विथ योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड दैट स्ट्रैटेजीज दैट यू यूज इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो वो अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए उस बिजनेस में, सो तभी आप उस बिजनेस को सेल करके आपका इनकम गोल्स भी अचीव कर सकते हैं विथ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अमेजॉन एफबीए मतलब एफबीए स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। तो कॉन्सेप्ट ही वही है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उसको अमेजॉन फुलफिल करते हैं। जब भी आपको प्रोडक्ट्स के लिए कोई ऑर्डर आता है आपके कस्टमर्स को प्रोडक्ट अमेजॉन फुलफिल करता है। मतलब समझ लीजिए आपने एक प्रोडक्ट अमेजॉन पर लिस्ट किया और एक कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को उन्होंने ऑर्डर किया, तो अमेजॉन आपके प्रोडक्ट को पिक करते हैं, पैक करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इनवॉइसिंग और कस्टमर्स का क्वेरी सब कुछ वही हैंडल करते हैं ना। तो आपको बैक एंड में काम करना है, दैट इज़ इन प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्सिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर्स, मार्केटिंग पे आपको ध्यान देना है अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर ताकि आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक आ जाए, ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट देखें और ऑर्डर करें। सो दैट विल बी योर ओनली वर्क, राइट। बाकी जो कॉन्स्टेंट काम रहता है, जब भी ऑर्डर आता है आपको पैक करना है, वो सब कुछ आप आउटसोर्स कर रहे हैं अमेजॉन के एफबीए प्रोग्राम को इस्तेमाल करके। तो उसके लिए अगेन आपको आपके प्रोडक्ट को अमेजॉन एफबीए वेयरहाउस को भेजना होगा और आपको एक रिकमेंडेड इन्वेंट्री भी रखना होगा। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ वो सोचते हैं कि ओके मैं कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूँगा, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो वो सोचते हैं कि मैं 10,000 इन्वेस्ट करके मैं चेक करूँगा, अगर मुझे सेल आता है फिर जाके मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, 50,000 या 1 लाख इन्वेस्ट करूँगा। वैसा कभी होता ही नहीं है। उनका जो 10,000 है ना वो पूरा बर्बाद होता है, वो कभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। अगेन उनको लगता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यही होता है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपको असेट बनाना है ना, वही आपका मेन गोल है। इसीलिए आप अमेजॉन एफबीए को पिक कर रहे हो, इसीलिए आप ई कॉमर्स बिजनेस को पिक कर रहे हो, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहे। जब भी आपको सेल्स उसका इन्वेंट्री खत्म होने को आ रहा है यू हैव टू रीस्टॉक इट। उस हद तक आपको लेकर जाने के लिए आपको प्रोडक्ट का एक्चुअल मंथली सेल्स क्या है वो चेक करना होगा। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए लेट्स से 300 सेल्स आ रहा है, आप बाकी कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट का फर्स्ट पेज में अगर 300 सेल्स कर रहा है, सो यू हैव टू ऑर्डर एटलीस्ट 200 यूनिट्स, 200 to 300 यूनिट्स आपके पास रहना ही चाहिए सो दैट आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए। और अमेजॉन एक एल्गोरिथम के पे वर्क होता है, वो क्या है कि आपको सेल्स वेलोसिटी मैच करना है। अमेजॉन कंसिडर नहीं करते हैं कि आप कितने पुराने सेलर हैं, आपका ब्रांड कौन सा है, मतलब कितना रिव्यूज़ है आपके प्रोडक्ट पे, कुछ कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आपके पास सेम सेल्स वेलोसिटी है जो आपके कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट पेज में कर रहे हैं, सो आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाता है। तो फर्स्ट पेज पे लाने के लिए यू हैव टू मैच द सेल्स वेलोसिटी, तभी हम अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट दैट इनिशियल सेल्स। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था 300 का, तो 300 डिवाइड बाई 30 कर लेते हैं तो 10 सेल्स हुआ। तो हमको 10 सेल्स 4 to 7 डेज तक अचीव करना है। अगर हम 7 डेज भी कंसिडर करते हैं सो 70 यूनिट्स वहाँ ही गया। लेट्स से आपने 10,000 में एक 50, 70, इवन 100 यूनिट्स भी आपने ऑर्डर किया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मुझे प्रॉफिट होता है तब मैं ज़्यादा यूनिट्स ऑर्डर करूँगा। तो आपको
ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है कि किस तरह आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लॉन्च करना है ना। तो आपके प्रोडक्ट आप कभी फर्स्ट पेज पे भी नहीं ला सकते हैं, और फर्स्ट पेज पे लाने के बाद भी अगेन आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। सो देखो, अगर आपके प्रोडक्ट अमेजोन पर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट का रैंकिंग गिर जाता है। नेक्स्ट स्टेप व्हेन यू रीस्टॉक इट, आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं आता है, लास्ट पेज में आता है। अगेन आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं देखता हूँ कई सारा लोग जो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं ना, वो कभी भी उनके बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको एटलीस्ट 70,000 to 1 लाख रुपीज़ आपके पास रहना चाहिए टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ऑफकोर्स रेयर केस में कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स रहता है जहाँ पर आप इवन विथ 50,000 ऑल्सो यू कैन मेक इट, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो आपके पास कम से कम 70,000 to 1 लाख रुपीज़ आपके पास रहना चाहिए टू बिल्ड ए प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस ऑन अमेजॉन FBA। सो अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जॉब कीजिए, इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट कीजिए, और व्हेन यू हैव द राइट इन्वेस्टमेंट लॉन्च ए प्रोडक्ट। क्योंकि आप जॉब के साथ भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं, क्योंकि आपको हार्डली 1 to 2 आवर्स अ डे देना होगा, वो भी मतलब जैसे ही इनिशियल स्टेज में, क्योंकि आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। फिर जाके आपको कम से कम 2 to 3 आवर्स पर वीक काफ़ी रहेगा टू बिल्ड एंड मैनेज दिस बिजनेस। तो अब आपने कॉन्सेप्ट और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बता कर लिया है। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट को एज अ लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह अमेजॉन काम करता है, हाउ अमेजॉन FBA वर्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा सेलर अकाउंट है, जहाँ से हमारा क्लाइंट्स का सेलर अकाउंट हम मैनेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, सो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ हम काम कर चुके हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टोर एक कंप्लीट नया स्टोर है। अगर इनका बिजनेस रिपोर्ट्स में आप देखाता हूँ तो आज का ही सेल्स अराउंड 2 यूनिट्स ऑलरेडी सेल हो चुका है, और सेलिंग प्राइस भी अच्छा है। सो ईयर टू डेट अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इसी ईयर ऑलमोस्ट 11 लाख का सेल्स उन्होंने किया है, और इनका प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30% है। तो ये बेसिकली हमारा एजेंसी सर्विस मतलब डन फॉर यू सर्विस का क्लाइंट्स है, जहाँ पर हम ही प्रोडक्ट रिसर्च सप्लायर ढूंढ के लॉन्च करके देखते हैं। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट स्टार्टिंग योर अमेजॉन FBA बिजनेस और आप आउटसोर्स करना चाहते हैं प्रोफेशनल से, सो आप एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं मुझसे या मेरे टीममेट से फॉर आवर अमेजॉन FBA डन फॉर यू सर्विस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर मैं अभी अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर हूँ। तो बेसिकली आपको दिखाने के लिए मैं कोई एक एज ए प्रोडक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगेन प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर ही मैंने कई सारा वीडियोस किया है। तो एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक यहाँ पर दिखा है, तो उसको ही हम कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करना है, उसका कीवर्ड आपको टाइप करके कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा। सो मैं एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक टाइप किया है। तो यही प्रोडक्ट हमने देखा था। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट का हम मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो यही हमको जानना है। देखो, हम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके उसको लॉन्च करने से पहले बाकी कॉम्पिटिटर्स किस तरह कर रहे हैं वो देखने से हमको पता चल जाएगा। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो ये सब कुछ नहीं देखते हैं, बस उनको प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा होता है उनके शहर में, वो लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे सेल्स मिलेगा। वैसा नहीं है। सबसे पहले उस जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। हाई डिमांड, लो कॉम्पिटिशन। कई बार डिमांड रहता है पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, उस वक्त वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स। तो अगेन ये प्रोडक्ट का सिंपली आपको ASN कॉपी करना है हमको। सो ASN यहाँ पर मिलेगा, वरना प्रोडक्ट डिटेल्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम डिटेल्स में ASN करके रहता है। तो मैं प्रोलेवरेज टूल को इस्तेमाल करता हूँ, तो इस टूल से हमको प्रोडक्ट का सारा डाटा मिल जाएगा। तो अगेन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको 10 सर्चेस कम्प्लीटली फ्री मिलने वाला है, यू कैन चेक आउट। तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में 261 सेल्स, और रेवेन्यू आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में 3,39,821 है ना। अमेजोन का फ़ी इस प्रोडक्ट में 284 है, मतलब ये प्रोडक्ट 1300 पे सेल हो रहा है और अमेजोन इसमें से 284 काट रहे हैं। सो रिमेनिंग अराउंड 1100 रुपीज़ हमारा प्रोफिट्स रहेगा। उसमें से हमको यूनिट कॉस्ट भी निकालना है, तो वो भी दिखा लेता हूँ। पर उससे पहले हमको कीवर्ड सर्च भी देखना होगा। सो कीवर्ड पे यहाँ पर, तो इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली प्रोलेवरेज टूल से .in और .com दोनों पे चेक कर सकते हैं हम। सो यहाँ पर एडजस्टेबल वॉकिंग
स्टिक करके मैं टाइप करता हूँ। देखो, हर एक प्रोडक्ट का डिमांड चेक करने के लिए सबसे पहले उसका लास्ट 30 डेज सेल्स, लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू और उसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी देखना होगा हमको। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसका लास्ट 30 डेज का सेल्स चेक किया है, विच इज़ 261, विच इज़ कम्प्लीटली गुड एक्चुअली। और लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू 3,39,000 है। और अमेज़ॉन भी ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं। सो वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा कैलकुलेट करके। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम 2260 है, विच इज़ फाइन। मतलब हमने लॉन्ग कीवर्ड ही इस्तेमाल किया है। अगर हम वॉकिंग स्टिक टाइप करते हैं तो और भी ज़्यादा होगा। सो विच इज़ डिसेंट, मतलब 2260 पर मंथ के लिए इतना लोग सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर। सो विच इज़ फाइन। तो यहाँ पर बाकी प्रोडक्ट्स को भी हम देख सकते हैं और इसको क्लिक करते ही उसका भी मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो और एक चीज़ हमको देखना है विच इज़ डिमांड, है ना। तो अमेज़ॉन पर मैंने ऐसा टाइप किया है, अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर्स जो फर्स्ट पेज में सेल कर रहे हैं उनका रिव्यूज़ कितना है। हमको ये एक चीज़ नोटिस करना है कि क्या कोई बंदा कम रिव्यूज़ के साथ भी अच्छा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही प्रोडक्ट जो हमने देखा था, तो इनका आप देख सकते हैं 68 रिव्यूज़ है। तो अगर 68 रिव्यूज़ मतलब काफ़ी कम ही है, मतलब नया सेलर ही है। सो और इनका ब्रांड भी उतना कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। एंटारा एजी ईजी करके कोई मतलब पर्सन ऐसा एंटारा एजी ईजी करके टाइप करके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता है। वॉकिंग स्टिक ही टाइप करके, एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक ही टाइप करके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में कोई ब्रांड डोमिनेशन या ब्रांड रिकग्निशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम शूज़ को कंसिडर करते हैं तो जब भी मैं कोई शूज़ परचेस करने के जाता हूँ तो मेरे माइंड में एक ऐसा रिबॉक शूज़ या न्यू बैलेंस या पूमा, एडिडास, उस तरह कई सारा ब्रांड एसोसिएटेड रहता है। पर कोई एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक टाइप करने के वो एंटारा एजी ईजी टाइप करके परचेज नहीं करता है ना। सो वो अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई एक ब्रांड डोमिनेट कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी प्रोडक्ट जो फर्स्ट पेज में सेल कर रहे हैं, जितना भी ब्रांड्स है, वो उनका कोई ब्रांड रिकग्निशन नहीं बन चुका है। वो सारा प्राइवेट लेबल ब्रांड ही है। सो इफ़ दे कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड सो कैन यू एज वेल। सो यही हमको देखना होगा। और एक चीज़ जैसे मैंने पहले कहा, हमको चेक करना है कि कम रिव्यूज़ के साथ भी कोई अच्छा कर रहा है कि नहीं। देखो, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ सेलर्स है जिनका रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, इनका आप देख सकते हैं 1500 रिव्यूज़ है, इनका भी 13,000 रिव्यूज़ है। तो कंपटीशन भी है। पर अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 137 रिव्यूज़। और ऐसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो कई सारा लोग, मतलब ज़्यादा रिव्यूज़ के लोग भी सेल कर रहे हैं, पर कम रिव्यूज़ के साथ भी लोग अच्छा कर रहे हैं इफ़ यू मेक द इनफ डिफ्रेंशिएशन। क्योंकि यहाँ पर ब्रांड डोमिनेशन और ब्रांड रिकग्निशन का मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना। सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 रिव्यूज़ है। सो इनका भी अगर हम चेक करें, सो सिर्फ 28 रिव्यू में से मतलब काफ़ी नया प्रोडक्ट है। अगेन सेम ब्रांड है। सो जो हमने पहले देखा था। और स्क्रॉल करके देखते हैं। सो यहाँ पर 245 रिव्यूज़, 352 रिव्यूज़। तो ये बस मैं आपको मेथड दिखा रहा हूँ। जो भी प्रोडक्ट आप कंसिडर करते हैं, सो यही चीज़ आपको नोटिस करना है। सो मैंने प्रोडक्ट रिसर्च का कई सारा वीडियोस मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो बाद में आप चेकआउट कर सकते हैं। अगेन 170 रिव्यूज़ के साथ फर्स्ट पेज पे है। सो यही चीज़ हमको नोटिस करना है कि क्या कोई बंदा कम रिव्यूज़ के साथ भी फर्स्ट पेज पे है कि नहीं। सो इफ़ ही इज़ ऑन द फर्स्ट पेज एंड मेकिंग गुड सेल्स विथ कम रिव्यूज़, सो वी कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। सिंपल, हमको बस कन्फर्मेशन देना है इन सेलर से, सो दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ दैट पोटेंशियल। तो यहाँ 17 रिव्यूज़ के साथ फर्स्ट पेज में है, कम सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहे हैं। और इनका प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब उतना एडजस्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, वो एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक नहीं है। सो दैट्स वाई। तो कई सारे अलग अलग डिज़ाइंस भी है। सो सबसे पहले हमको ये सारा चीज़ बता करने के बाद, लास्ट 30 डेज़ का सेल्स, लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू, तो डिमांड है तो है, हाई डिमांड तो है। सर्च वॉल्यूम भी हमने देखा। सो लुकिंग ऑल दैट वी केम टू नो ओके दिस प्रोडक्ट हैज़ ए हाई डिमांड। और फिर कंपटीशन वाइज हमने देखा, देखो कम रिव्यूज़ के साथ भी लोग फर्स्ट पेज में सेल कर रहे हैं, कोई ब्रांड डोमिनेशन नहीं है, कोई ब्रांड रिकग्निशन नहीं है। तो वो सब कुछ चेक करने के बाद और एक चीज़ हमको देखना है कि सेलिंग प्राइस, जो मैंने यहाँ पर एक स्टोर दिखाया था ना, तो यहाँ पर इनका देख सकते हैं सेलिंग प्राइस 668 है, वो भी टैक्स को निकाल के, विच मीन्स दैट ही सेलिंग है समवेयर अराउंड 799 899 रुपीज़। तो जब हम एटलीस्ट 499 से ऊपर सेल करते हैं, हम एटलीस्ट एक प्रॉफिट मार्जिन 20 to 30% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट का रहता है। कई सारा
लोग मैं देखता हूँ कम प्राइस का प्रोडक्ट सेल करते रहते हैं 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ पे, और उनका प्रॉफिट मार्जिन लिटरली 5-7% रहता है। इवन दो दे आर मेकिंग मोर सेल्स, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही थिन रहता है। तो दैट्स वाई आपको ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो प्रीमियम प्राइस पे सेल कर रहा हो। और एक चीज़ आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो भी देखना है। तो क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे सही से, तो हम प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट कर सकते हैं ना। प्रीमियम कंज्यूमर्स प्रीमियम प्राइस पे परचेस करने के लिए रेडी रहते हैं। हर एक मार्केट में 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रहता है, एक प्रोडक्ट चीप प्रोडक्ट रहता है और एक प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट रहता है। मतलब कंज्यूमर्स भी 2 टाइप्स ऑफ रहते हैं। एक कंज्यूमर्स जो रहते हैं जो कम प्राइस पे ही खरीदना पसंद करते हैं, फिर और एक कंज्यूमर्स है जो प्रीमियम कंज्यूमर्स है। उनको क्या चाहिए, उनको कलर का डिफ्रेंशिएशन चाहिए, लोगो चाहिए होता है। सो वी डू दैट डिफ्रेंशिएशन एंड वी जस्टिफाई द प्राइस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। तो जो हम प्रीमियम प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं वो हम डिफ्रेंशिएशन करके उसको जस्टिफाई करते हैं। तो वही हमको करना होगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था वो क्या क्या अलग अलग मेथड से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगेन वो बाद में आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद हम अलीबाबा पर चेक कर लेते हैं कि कितना प्राइस पे हम इस प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च करके मैंने कुछ एक सप्लायर को ढूंढ निकाला है। अगेन सप्लायर्स रिसर्च मतलब एक ही दिन में नहीं हो जाता है। सो कम से कम 15-20 सप्लायर्स को हमको कांटेक्ट करना है, 5 डिफरेंट इनवॉइसेस हमारे पास रहना चाहिए। दैट इज़ व्हेन वी कैन कंसिडर एंड सेलेक्ट द सप्लायर्स। पर मैं यहाँ पर सिर्फ वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं $2, $2.5 अराउंड $2। तो शिपिंग कॉस्ट मिला के ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट थोड़ा बल्कि है, पर अगेन एडजस्टेबल है, मतलब फोल्ड कर सकते हैं हम इसको। पर अगेन थोड़ा वेट भी ज़्यादा हो सकता है और इसमें आपको अगेन डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा। अगेन $3 पे भी अगर हम कंसिडर करते हैं अराउंड 260 है। अगर हम शिपिंग कॉस्ट भी मिला के समवेयर अराउंड 300 या 350 भी कंसिडर करते हैं तो कितना प्रॉफिट कर सकते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अमेजॉन FBA का रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन किया है। ये एक्चुअली अमेजॉन का खुद का वेबसाइट है। तो यहाँ पर बेसिकली आप अमेजॉन का मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो ये प्रोडक्ट 1300 पे सेल हो रहा है। सो इवन इफ़ वी कंसिडर लाइक 350 रुपीज़, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स पे आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के आपको डालना होगा। सो इवन वर्स्ट केस सिनेरियो हम 400 रुपीज़ डाल देते हैं। सो अगर हमको कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइजेशन का प्राइस उन्होंने मेंशन नहीं किया है। सो ऑन एन एवरेज यहाँ पर $2 उन्होंने मेंशन किया है। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ लाइटिंग वगैरह है और आप इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं मतलब कुछ कलर का डिफ्रेंशिएशन, लोगो सब कुछ है। सो सब कुछ मिला के हमें अराउंड 400 रुपीज़ अगर हम कंसिडर कर लेते हैं। और इसका लास्ट 30 डेज सेल्स हमने प्रो लेवरेज में चेक किया था विच इज़ 261, राइट। तो उसको ही हम मेंशन कर लेते हैं। तो अभी इस टूल से हमको पता चलता है कि कितना हमको इन्वेस्ट करना है और कितना हमको बेसिकली एंड ऑफ द डे मंथली प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो अराउंड 400 रुपीज़ पे भी अगर हम कंसिडर करते हैं सो अराउंड 1.5 लाख का सेल्स है। ऑफकोर्स कई सारा मेट्रिक्स है, हम कितना यूनिट्स ऑर्डर करते हैं उस पर भी डिपेंड होता है। तो अगर हम कम यूनिट्स भी ऑर्डर करते हैं सो इवन विथ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%, सो वी विल बी मेकिंग एनीवेयर अराउंड 1 लाख ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर आप अमेजॉन FBA का फीस ब्रेकडाउन देख सकते हैं और उसी तरह सारा कॉस्ट जो भी है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द गुड्स में आपको बेसिकली मतलब उसका कॉस्ट मतलब प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आपको डालना होगा, जो है यूनिट कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट में सब कुछ आ जाता है, क्या डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, पैकेजिंग कॉस्ट सब कुछ। फिर आपको शिपिंग कॉस्ट भी ऐड करना होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको डालना होगा। यहाँ पर टैक्सेस भी अमेजॉन दे देता है। सो कॉस्ट पर यूनिट सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट आपको पता चल जाता है। सो विद दिस यू कैन कैलकुलेट, मतलब आपको पता चल जाता है कि एक प्रोडक्ट से आपको कितना अर्निंग हो जाता है और कितना मंथ आपको लग सकता है टू स्केल योर बिजनेस, राइट। वही मेन हमारा गोल है यहाँ पर। सो दैट जब हमारा जो मंथली प्रॉफिट है वो एक स्टेबल हो जाए, सो दैट यू कैन क्विट योर जॉब एंड डू एंटरप्रेन्योरशिप फुल टाइम, राइट ना। और अमेजॉन FBA का बिजनेस का ब्यूटी यही है क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा बच जाता है, आप जल्दी स्केल कर सकते हैं। मैंने लिटरली एक वीडियो में दिखाया था जहाँ पर 2020 में जनवरी में मैं सिर्फ अराउंड 4000 पर डे का सेल कर रहा था और लगभग 90 डेज में मैंने 1.3 लाख तक मेरा अमेजॉन FBA बिजनेस को स्केल किया।
सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अमेजॉन FBA, राइट? आपके पास क्योंकि ज़्यादा टाइम बच जाता है, यू कैन स्केल योर बिजनेस बाय लॉन्चिंग मोर प्रोडक्ट्स और यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एज वेल। तो मेरा जर्नी में लिटरली 2019 से आपसे शेयर करते आ रहा हूँ। आई गॉट स्टार्टेड विद अमेजॉन FBA, अलॉन्ग विद दैट आई स्टार्टेड माई यूट्यूब, आई स्टार्टेड माई डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। मेरा सॉफ्टवेयर टूल भी है, जो प्रो लेवरेज टूल मैंने बताया था वो मेरा खुद का सॉफ्टवेयर टूल है। सो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्यों आप एक्चुअली इस बिजनेस को सेलेक्ट कर रहे हो। एंड मेरे हिसाब से इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, अमेजॉन FBA से शुरुआत करना वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर आप मीडियम लेवरेज पे ऑपरेट कर रहे हो ना। यू आर यूजिंग योर मनी टू मेक मोर मनी, बिकॉज ऑफ विच यू विल बी सेविंग लॉट ऑफ योर टाइम। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको सिर्फ 3 मंथ्स काफ़ी रहेगा टू लॉन्च ए प्रोडक्ट एंड मेक दैट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल। फिर जाके जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएंगे उस हिसाब से आपका ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट डिपेंड होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एज वेल। सो दिस इज़ हाउ अमेजॉन FBA वर्क्स। और जैसे मैंने पहले बताया था कि किस तरह मेरा जर्नी रहा, हाउ आई वेंट फ्रॉम मेकिंग 4000 पर डे टू 1.3 lakhs पर डे विद अमेजॉन FBA, स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर अमेजॉन FBA बिजनेस विद अस by outsourcing product research, supplier research and launching your product with professionals, you can check out our done for you service। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। So as always, stay focused।